दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पे। और इस YouTube चैनल पे मैं आज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जॉब प्रोफाइल, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि जो भी नए लड़के आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, ताकि उनको एक टूल के रूप में ये हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो बनाना अच्छा लगा तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल यूनिट क्या होता है? जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल यूनिट बहुत ही सिंपल होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट होता है मेडिकल यूनिट का, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है, अचीविंग सेल्स टारगेट बाय जनरेटिंग प्रिस्क्रिप्शन बाय इम्प्लीमेंटिंग 100% मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसको इसको मैंने तीन भागों में बांटा है। जो सबसे पहला होता है अचीविंग सेल्स टारगेट, जो कि ये प्रोफेशन फील्ड प्रोफेशन है। यहाँ सेल्स टारगेट करना पड़ता है। सेल्स टारगेट करने से इंसेंटिव आती है, उनका इंक्रीमेंट अच्छा लगता है, सब कुछ उनका कैरियर या कहें तो फ्यूचर, सब पैसा वगैरह सब इसी पे ही सेट रहता है। तो ये कैसे अचीव होगा उनका? तो वो बड़ा सिंपल तरीका है। जनरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 100% मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा आपको जब आप आरसीपीए करोगे, रेगुलर विजिट ऑफ डॉक्टर्स करोगे, केमिस्ट करोगे, स्टॉकिस्ट करोगे, डिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करोगे, इनपुट एज पर द कॉल प्लान करोगे, टेकिंग फॉलोअप करोगे और प्री एंड पोस्ट कॉल एनालिसिस करोगे। तो अगर इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाए कि जॉब प्रोफाइल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या होता है, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप 4-5 पॉइंट बोल के सामने वाले को आप इंप्रेस कर सकते हैं। पहला है आपका अचीविंग सेल्स टारगेट, जनरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 100% मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आरसीपीए, डूइंग आरसीपीए ऑन रेगुलर विजिट ऑफ डॉक्टर्स, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट, डिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इनपुट एज पर द कॉल प्लान एंड टेकिंग फॉलोअप। तो ये आप अपने कॉपी में लिख के उसको याद कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट है जिसको आप बता के इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते। अब मैं अगर इस सारे जॉब प्रोफाइल को अगर मैं आप लोगों से समझाऊं तो बड़ा आसान होगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो ट्रेनिंग हो वो भी आसान रहेगा। तो आप बिना ट्रेनिंग के भी आप पहले दिन से ही डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपने डॉक्टर्स का लिस्ट लेना होगा। ये लिस्ट लेने के बाद फिर पता करना होगा वो कहाँ बैठते हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, प्रिफरेबल टाइम क्या है उनसे मिलने का। सभी डॉक्टर्स के पास एक प्रिफरेबल टाइम होता है कि इतने से इतने बजे तक मिलेंगे, वो आपको पता करके एक नोट बना लेना है। उसके बाद जाके आपको दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो जाके उस डॉक्टर से रिलेटेड जो केमिस्ट होगा या आसपास केमिस्ट से आप जाके सर्वे करेंगे। सर्वे कैसे करेंगे? आरसीपीए करेंगे। जो आरसीपीए को जो हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं, रिटेल कम प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, उसमें जाके पता करेंगे कि भाई आसपास में कौन से डॉक्टर हैं, वो क्या लिखते हैं, कौन सा ब्रांड लिखते हैं, कौन सा मोलिक्यूल लिखते हैं आपके कंपनी से रिलेटेड, और कितना लिखते हैं। या जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो उस इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए भी आपको उस केमिस्ट के प्रिफरेबल टाइम में जाना होगा जब वो समय आपको दे सके। फिर उसके बाद आपको डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से मिलकर आपको डिटेलिंग करना होगा अपना ब्रांड्स का। डिटेलिंग करने के लिए आपको ब्रांड के बारे में बताना होगा, उसका इंडिकेशन बताना है, उसका ब्रांड का नाम बताना है, मोलिक्यूल का नाम बताना है, उसका एमआरपी बताना है, ये और उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको बताना है, जो आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से क्यों अच्छा है, क्यों डॉक्टर साहब आपका वो ब्रांड लिखेंगे, और अंतिम में डिमांड करना है प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये बेसिक जॉब प्रोफाइल है किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। इन सब के अलावा अगर आपको इस प्रोफेशन को चुनना है तो आपको वेल डिसिप्लिन रहना होगा, वेल ग्रूम्ड रहना होगा, जूते पॉलिश रहने चाहिए, कपड़े साफ रहने चाहिए, आपको एक बाइक चाहिए होगी जिसका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, हेलमेट पहन के चलना है आपको। इन सब चीज़ों का पालन करना है। बैग आपका प्लान वे में रहना चाहिए, सैंपल्स होने चाहिए आपके बैग में। फिर आपका जो लॉयल्टी है वो लॉयल रहना चाहिए आपको अपने कंपनी के प्रति, ताकि इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप लॉयल्टी अगर रखते हैं, इंटीग्रिटी आपका इशू नहीं रहता है, और इंटीग्रेट रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो लोग आप पे भरोसा जल्दी करते हैं।
अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं अपने प्रोफेशन को लेके तो लोग आप पे भरोसा जल्दी करते हैं, और डिसिप्लिन्ड रहते हैं और वेल ग्रूम्ड रहते हैं तो आपका इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही डॉक्टर के चैम्बर में बन जाता है। और फिर आपको प्री एंड पोस्ट कॉल एनालिसिस जो मैंने लिखा है उसको मैंने बताया नहीं था। उसका मकसद ये है कि मान लो कि आप गए डॉक्टर चैम्बर में कि ये मुझे ये ब्रांड बताना है, प्लानिंग करके गए ये ब्रांड बताना है, ये ब्रांड बता के फिर प्रिस्क्रिप्शन डिमांड करना है, तो ये प्री हो गया। पोस्ट क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने मान लो कि आपको कोई फीडबैक दिया कि ये ब्रांड आपका यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसको अवेलेबल करवाओ, मुझे इसका सैंपल चाहिए कुछ पेशेंट्स के लिए। तो ये सब चीज़ आपको लिख लेना है अपने डायरी में, ताकि आप नेक्स्ट कॉल में जाओ या उनको जो एक समय दो आपकी, इस समय में आके दूँ आपको ये सैंपल दूंगा, तो वो आपको आपको रिमाइंड कर, क्योंकि आपको दिन में 10 से 12 कॉल करने होंगे कम से कम। तो 10 से 12 कॉल करने के में आप भी इंसान हो, आप भी भूल सकते हो, तो आपको वो चीज़ याद रखना होगा। तो वो कैसे याद करोगे? तो आप जब डायरी में एक नोट बनाओगे कि किस डॉक्टर साहब ने मुझे क्या कहा। तो ये एक जो मैंने ये सारा आपको ये सारा चीज़ बताई है, सारा बेसिक है और कुछ नहीं है। ये इतना करके आप एक किसी भी कंपनी में अपना काम शुरुआत कर सकते हो, अपना इंटरव्यू आसानी से दे सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो बनाना अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।